नाजरीन, आज हम मौजूद हैं चेयरमैन यूसी 4 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी राव सफदर हयात साहब के साथ। हमारे नाजरीन की तरफ से कुछ सवालात हैं, आज हम उनके जवाबात इनसे जानेंगे और बात करते हैं कुछ अहम मसाले कुछ राव साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राव साहब, आपका सर बहुत शुक्रिया, आपकी बड़ी मेहरबानी। आपने सर हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हमारे नाजरीन की तरफ से चंद सवाल हैं सर। देखिए, जो ये सेवरेज का मसला है, ये पाकिस्तान स्टील मिल ने एक गुलशन हदीद कमेटी बनाई थी और उस कमेटी में कुंडी मैन रखे हुए थे। गुलशन हदीद कमेटी को ऑन द रिकॉर्ड है कि मैंने उनको एप्लीकेशन दी थी कि ये स्टील मिल से बहुत सारे बंदों को ये ख़त्म करे थे, तो मैंने उनको कहा कि ये हमारे हैंड ओवर कर दें। इन्होंने हमारे हैंड ओवर नहीं की और इन्होंने सारे के सारे बंदे निकाल दिए, जितने भी सेवरेज के बंदे काम करने वाले थे। और जब वो निकल गए, उनको तनख्वाहें नहीं थी 8-8 10-10 महीने की, और वो जब चले गए तो एकदम बहरान पैदा हो गया कि ये गटर कौन साफ़ करेगा। इसके बावजूद हमने क्या किया कि इन सब को अपने पैनल पे लिया और हमने कहा, उनको दफ्तर भी दिया और एक सुपरवाइज़र भी उसके ऊपर बिठाया और हमने कहा कि जी ये जो मेन लाइनें हैं वो हम उसको क्लियर कराएंगे। यूसी फंड से हमें कुछ पैसे मिलते हैं, उसमें से हम उनको कराएंगे। लेकिन जो ब्रांच लाइनें हैं उसमें अगर ये घर वाले पहले भी देते थे कुछ पैसे, अगर उनको कुछ पैसे दे देंगे तो वो आपस में करके वो तय कर लें। अब मसला ये होता है कि जब बारिश हुई है तो मेन लाइन डैमेज हो गई। अब मेन लाइन जो है वो मैंने यूसी फंड से मैंने खुद वो सही कराई, बशीर खां कुरैशी वाली गली है। इसके अलावा फैज़ान मदीना की मेन लाइन डैमेज हो गई, वो मैंने बनवाई। और दूसरी सेवरेज लाइनें हैं वो छोटी छोटी जो हैं वो हम अपने यूसी फंड से उसको करवा रहे हैं। अभी भी इंशाल्लाह ताला हम आज भी मैंने वो कुंडी में लगा रखे हैं, वो सफाई इंशाल्लाह हम करवा रहे हैं। जी, कि अवाम कहती है कि सिर्फ इलेक्शन के वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे नज़र आते हैं जब इलेक्शन होते हैं, तो उसके बाद कोई भी नुमाइंदा बाद में नज़र नहीं आता। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जिसके नुमाइंदे हर वक्त हर जगह मौजूद होते हैं। हाँ, ये बात है कि थोड़ा सा सुस्त रवि है कि कुछ फ़ंड की कमी है और वो रिलीज़ होने में ज़रा टाइम हो रहा है, और अब वो रिलीज़ होना शुरू हो गया है। मैं आपको आगे चल के बताऊंगा कि क्या क्या काम हमने करवा दिए और क्या क्या आगे करवाने हैं। तो इस वजह से करके, चूँकि फ़ंड नहीं मिल रहा था, इस वजह से काम नहीं हो रहे थे, इस वजह से हमारे जो नुमाइंदे नज़र नहीं आ रहे थे। लेकिन अभी आप देखें, रिसेंटली इस महीने में ही आपको हर तरफ चहल पहल नज़र आ रही होगी। अच्छा, तो कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गुलशन हदीद के लिए नया मंसूबा लेके आ रही है? जी, नए मंसूबे तो साथ साथ चलते ही हैं। इससे बड़ा मंसूबा और क्या होगा कि SICVD का यहाँ लगा है, कितने लोग इससे मुस्तफ़ीद होते हैं। 4 यूसियों के लोग हर वक्त वहाँ रश लगा होता है। और इसके अलावा जो है तकरीबन 10 किलोमीटर की रोड है जो कि हमारी गुलशन हदीद में सारी में, ये हमारे मोहम्मद साजिद जोकी साहब MP हैं, वो लेकर आ रहे हैं। और इंशाल्लाह ये जुलाई शुरू हो गया, इसमें इंशाल्लाह काम शुरू होगा। तो बाकी जो छोटे मोटे काम है वो हमारे यूसी कराएगी इंशाल्लाह। अच्छा, सर ये 1-2 दिन पहले मैंने खुद भी विज़िट किया है, ये दारुल इस्लाम मस्जिद के पास से सीवरेज का मसला है। यहाँ पे हम गए हैं, वीडियोस हमने बनाई हैं, सोशल मीडिया पे भी ये वीडियो बहुत वायरल है कि यहाँ की आवाम से जब हमने पूछा तो वो कहते हैं कि नुमाइंदे आते हैं, आके तस्वीरें बनवाते हैं, फ़ोटो सेशन करवाते हैं और फिर चले जाते हैं, अमली काम नहीं होता। इस पर आप क्या कहेंगे? जी, आप अभी मेरे साथ चलिएगा, मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ पे कि वो मैंने ही खुलवाई है। जो L12 की जो लाइन थी वो मैंने ही खुलवाई, और L14 की लाइन थी वो भी मैंने ही खुलवाई। दरअसल आज से, इसकी वजह यह है कि आज से तकरीबन 4 साल पहले एक लाइन डली थी, तो उस लाइन में क्या हुआ कि आगे बिजली का पोल आ गया। तो वो जो डाल रहा था उसने देखा कि नीचे तारे हैं, उसे वहीं से छोड़ दी, उसको कनेक्ट ही नहीं किया। और जो पानी था वो जो पुरानी चेंज की पाइप थी उसमें से जाता रहा। अब चूंकि ये बारिश बहुत ज़्यादा, आपने भी देखा होगा अखबार में, TV में, कि गुलशन हदीद में सबसे ज़्यादा बारिश हुई। तो इतनी ज़्यादा बारिश की वजह से करके वो जो चेंज की लाइन थी वो ब्लॉक हो गई। और अब पानी कहाँ जाए? वो हमने खुद मशीनें लाए, हम खुद मशीनें लेकर आए, रॉडिंग मशीन, और हम काफ़ी देर, सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक, तमाम लोगों ने देखा होगा, गुलशन हदीद के लोगों ने। हमने देखा है कि बारिश वाले दिन आप यहाँ पे खड़े हुए तो खुद खड़े थे। हम खुद खड़े रहे, बरसाती नाले को हमने खुद साफ़ करवाया और उसको भी हमने वहाँ पे साफ़ करवाया। उसके बाद जाके वो लाइन खुल गई। अभी आप यहाँ से चलेंगे, मैं आपको विज़िट कराऊंगा। ये कुछ लोग होते हैं हर जगह पे इस तरह की बातें करने वाले, लेकिन काम करना मुश्किल होता है, तनकीद करना बड़ा आसान होता है। अच्छा, गुलशन हदीद में सड़कों, नालों और गलियों की हालात बहुत ख़राब है, इस पे कोई मनसूबा है जो इनको ठीक करे? हमने देखा भी, ये देखें बाटा मोड़, इस तरफ दारुल इस्लाम मस्जिद होगी, ये बाहर का रोड हो गया, चंद एक गलियाँ हैं जो सही हैं, बाकी सारी टूटी हुई। इस पे कोई मनसूबा है तो बताएं। देखिए, अभी रिसेंटली 2 करोड़ की आई थी हमारे पास, KMC के हमारे जो मुर्जा वहाब साहब हैं,
उन्होंने हमें ये पैकेज दिया था और वो हमने यही रोड शुरू की थी, लेकिन ये कुछ मसला बन गया कि वो कह रहे थे कि मोहल्ले वाले कि वो ज़रा 1 फुट गहराई करो, लेकिन इंजीनियर कह रहे थे कि 1 फुट गहराई करेंगे पूरे गुलशन हदीद का पानी वहाँ जमा हो जाएगा। इस वजह से फिर वो साथ वाली 2 रोड पेवर लग चुके हैं और तकरीबन 7-8 करोड़ रुपए मंजूर हो चुके हैं, जो कि अनकरीब ही हमें हमारे मिर्ज़ा वहाब साहब, सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब ये हमें दे रहे हैं और उसका काम भी बहुत जल्द शुरू होगा। और इसके अलावा जो बाकी रोड्स हैं उनका भी काम शुरू होगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा सर, एक पोस्ट बहुत वायरल हुई है पिछले दिनों में, हमने भी देखी सोशल मीडिया पे कि आपके जितने काउंसलर थे उन्होंने बजट का बाइकआउट कर दिया है। उस पे थोड़ी सी रोशनी डालें कि वो क्या मसला था। हमारे नाजरीन काफ़ी हमें पूछते हैं कि यार आप पूछें, आप जाएंगे तो आप पूछें, हमारा ये सवाल है इस पे। बिल्कुल सही है, और अभी मैं आपको दूसरी पोस्ट भी दूंगा, दिखाऊं भी, और इंशाल्लाह ताला प्रोग्राम के बाद मैं सारे काउंसलर से आपकी मुलाकात भी कराऊंगा कि वो हम सब एक हैं। और वो चूँकि हम बदकिस्मती से हमारे साथ 2 जमाती बैठे हुए हैं तो उनको काम तो कुछ मिलता नहीं है, वो तो तनकीद बराए तनकीद करते हैं। और कोई हालांकि बजट में नींबू पानी का क्या सवाल पैदा हो। जी सर, मैं यही अगला सवाल आपसे करने वाला था कि लोगों ने हमें ये भी कहा है कि आपने 4 लाख रुपए का बजट जो है वो नींबू पानी का पास करवाया, इसमें कितनी सदाकत है वो थोड़ा हमारे नाजरीन को क्लियर कीजिएगा। छेड़ दिया कि मुझे ये बताएं कि नींबू पानी कौन पीता है 4 लाख रुपए का। सिर्फ और सिर्फ ये है कि चूँकि बकरा ईद पे, ईद मिलादुन नबी पे या किसी जगह फंक्शन पे कोई हमारे मिनिस्टर वगैरह आ जाए या मेयर साहब आ जाएँ तो रोड के ऊपर जो है वो चूना डाला जाता है, तो लाइमस्टोन है, तो उनको पढ़ना ही नहीं आया वो कि ये नींबू पानी पढ़ लिया वो, उसको ऐसा नहीं है। और ये भी आपको पता है कि वो 4 लाख का यूज़ नहीं होता है, वो सिर्फ उसमें होता है कि उसकी जब कोटेशंस होती हैं, आपके नॉलेज में भी है, तो उसमें बहुत सारे तकरीबन 20-25% कमीशन निकल जाता है। बाकी जो पैसा होता है वो पूरे साल में उसकी जगह बहुत सारी जगहों पे वो इस्तेमाल हो जाता है। उसका नींबू पानी बना के वो एक मजाक उड़ाया गया, और वो मजाक वो मैंने भी पढ़ा, फिर मैंने अपने दोस्तों को भी दिखाया, मैं क्या ये अच्छी हरकत करते रहते हैं इनकी आदत। अच्छा सर, एक बहुत अहम सवाल है हमारा, ये बाहर जो आप देख रहे हैं नाला बना हुआ है, ये सीवल रोड पे, एक्सटेंशन रोड पे, इसके ऊपर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कि कोई हादसा होता है, कोई चीज़ गिरती है, उसको कवर करने के लिए या उसको रोकने के लिए कोई चीज़ हो, या तो डिवाइडर जैसे लगते हैं वो हो, या इसके ऊपर कोई कवर किया जाए। ये जैसे 2-3 दिन पहले यहाँ पे आपको पता है इसी आपकी ऑफिस के सामने एक गाड़ी गिर गई थी, उसकी वीडियो भी मैं साथ शेयर कर दूंगा, नाजरीन को दिखाएंगे कि यहाँ पे गाड़ी गिरी थी फैमिली वाली। तो इसके लिए कोई ऐसा सदेबाब कोई हुकूमत ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने या आपने कोई ऐसा मंसूबा बनाया कि इसको को ऊपर से हम कवर कर सकें, ताकि एक तो बीमारियां भी ना गंदे पानी से फैलें, दूसरा लोग भी इसमें गिरने से, बाइकों वाले, गाड़ियों वाले या जो भी हैं, रात को आपको पता लाइटिंग कम है तो वो गिरे ना इसके अंदर, तो नुकसान ना हो। अच्छा, एक तो बात यह है कि लाइट कम नहीं है, क्योंकि KMC से हमें लाइटें मिली थी, सर्च लाइटें, वो हमने इस नाले पे अलखिदमत से लेके और आइडियल तक लगाई हैं। और दूसरी बात यह है कि ये जो आप वीडियो देंगे ना, मैं भी आपको वीडियो दूंगा कि 2 लड़के बैठे, ये मेरी मार्केट के सामने का कोई ये तस्करा नहीं है, ये इससे आगे KDA लाइन से आगे एक होटल है, उस होटल पे वो खाना खा रहे थे, खाना खा के जो चलने लगे, गाड़ी को बैक किया तो उसको अंदाज़ा ही नहीं हुआ, वो सीधी नाले में चली गई। ठीक है, अब उसके सदेबाब के लिए हमने एप्लीकेशनें दी हुई है मेयर साहब को, और वो मंजूर हुई है कि इस पूरे नाला को, ये पूरा नाला नया बनेगा, ये डैमेज हो गया, 40 साल का हो गया ये, तो इस वजह से नया बनेगा और ये ऊपर से कवर भी होगा। उसकी बाकायदा हमने KMC में एप्लीकेशन मैंने खुद जमा करवाई हुई है और मंजूर हुई है, और इंशाल्लाह पूरी कोशिश ये है कि मैं अपने दौर में ये बनवा के जाऊंगा। अच्छा सर, एक सबसे मेन मसला जो है पानी, पीने वाला पानी नहीं है यहाँ पे। आज तकरीबन मेरे ख्याल से 1 हफ्ता होने को है, फ़ेज़ 1 का पानी नहीं आ रहा, फ़ेज़ 2 में फिर भी आ जाता है, फ़ेज़ 1 में नहीं आता। टाइम देते हैं, मैंने कल भी देखा है, टाइम दिया था 12 बजे का, 1:30 बजे तक का टाइम था, लेकिन पानी नहीं आया। पानी 1 बजे दिया और 1:30 बजे बंद कर दिया, यानी कि थोड़ा सा पानी दिया, बंद कर दिया। इसके बारे में प्रॉपर क्यों नहीं कोई मसला हल हो रहा? इसके बारे में इस काम के ऊपर हुकूमत कोई काम कर रही है या नुमाइंदे कोई काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे? क्योंकि वाटर का आपको पता है बहुत ज़्यादा मसला है, यहाँ पे फैमिलीज़ हैं, बच्चे हैं, नहाने का, सबका आपको पता है कि कौन सी ज़रूरियात होती है पानी की। पानी के बगैर कोई ऐसा वो काम नहीं कि जो हो सके। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे, कब तक ये मसला हल हो जाएगा? क्योंकि कुछ लोगों ने जैसे कि मीर पास तालपुर साहब हैं, उन्होंने पोस्ट लगाई थी कि हम रेलवे ट्रैक ब्लॉक करेंगे अगर 24 घंटे में पानी नहीं आया। तो क्या आप समझते हैं कि पानी ये आजकल में आ जाएगा? इसके बारे में कोई अपडेट है आपके पास तो बताएं। ये सबसे अहम सवाल आपने किया। तो पानी ज़िंदगी है, पानी सबको मिलना चाहिए, और इसके लिए हमारी मीटिंग्स हुई बैरिस्टर मिर्ज़ा वहाब साहब के पास, हमारे MPA साजिद जोखियो साहब और हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं इमदाद जोखियो साहब। इनकी बड़ी तगदो के बाद वो मीटिंग रखवाई गई, और उस मीटिंग में स्टील मिल की मैनेजमेंट के बंदे आए, और एक मीटिंग में तो ये आए नहीं, लेकिन इसके बावजूद फिर दूसरी मीटिंग हुई, उस मीटिंग में फिर वो आए
और जो आपको पता है जो यहाँ का जो सीईओ है स्टील मिल का, वो इंतहाई थर्ड क्लास आदमी है, यजीद है, वो पानी देना ही नहीं चाहता। कितनी दफ़ा हमारे इनके साथ झगड़े हुए और बड़ी मुश्किल से जाके ये कभी कभी पानी आ रहा है और इनके साथ हमारी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। लेकिन इस यजीद ने क्या किया कि आने की कोशिश भी नहीं की उस मीटिंग में, वहीं से ही कॉन्फ्रेंस कॉल के ज़रिए उन्होंने ख़िताब किया, ऐसे हालांकि प्राइम मिनिस्टर भी नहीं करता होता है। लेकिन बाकी तमाम लोग वहाँ आए, MP MNA भी आए, बलदियाती नुमाइंदे भी गए। तय हो गया कि जी ये इस तरीके से करके ये सारा पानी का निज़ाम जाएगा वाटर बोर्ड को। तो जब तय हो गया उसके बाद उन्होंने कहा MOU साइन करो। जब वाटर बोर्ड ने MOU बना के इनको कॉपी दे दी, पढ़ा दी, इन्होंने ओके कर दिया। उसके बाद दूसरा MOU स्टील मिल वालों ने देना था। उन्होंने जब MOU दिया तो वो अगर आप पढ़ लें आप हैरान हो जाएं कि क्या MOU दिया है उन्होंने कि बंदे हमारे होंगे, तनख्वाह आप देंगे, पानी कंपनियों को आप देंगे, बिल आप देंगे। ये कौन सा अच्छा सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो टैंकर माफिया है जो यहाँ पे गुलशन हदीद में, सुमारगोट में या इर्द गिर्द के इलाकों में टैंकर सप्लाई करते हैं पानी, कहीं ये उनकी चाल तो नहीं कि गुलशन हदीद को पानी ना दिया जाए, हमारा टैंकर को जो पानी है वो बिके, कहीं ऐसा तो नहीं? इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। ये 2-4 टैंकर होंगे, इससे गुलशन हदीद को पानी नहीं दिया जा सकता, ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। लेकिन ये सिर्फ शरारत है इसकी, और इसकी मुद्दत मुलाजमत पूरी हो चुकी है। अब इसकी जगह नया जो है स्टील मिल का जो CEO है उसके आर्डर हो गए हैं, लेकिन अभी तक ज्वाइन नहीं किया है। जिस दिन वो ज्वाइन कर लेंगे इंशाल्लाह पहली मुलाकात हम करेंगे, जाके उनके सामने ये फिर रखेंगे कि अब आप नया MOU दें और इसको वाटर बोर्ड के हवाले करें। वाटर बोर्ड आ जाएगा तो इंशाल्लाह पानी सबको मिलेगा, 100% मिलेगा, श्योर शॉट मिलेगा। अच्छा सर, टाउन के बारे में बताएं कि टाउन के पास जो फंड होता है वो कहाँ पे खर्च होता है, खर्च करती भी है नहीं करती, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? अच्छा देखिए, एक हमारी UC है, तो इस UC के 12 लाख रुपया मिलते हैं हमें, ठीक है। उसमें से 5 लाख तो सीधी सीधी सैलरी निकल जाती है स्टाफ की, बाकी रह गए 7 लाख, उसमें से कमीशन निकल जाता है, बाकी 5.5 लाख। उसमें यह है कि हम छोटी मोटी सेवरेज लाइन लगा दी। अभी रिसेंटली मैं 5 लाख रुपए की लाइटें लेकर आया हूँ जो कि मैंने अपने उसमें लगानी है। वो छोटे छोटे काम हम करवाते हैं, पुलियाँ बनवा दी या सेवरेज करा दी। अब जो टाउन है, टाउन के ज़िम्मे होता है कि सारी की सारी रोड बनवानी है, पार्क बनवाने हैं। आप यकीन करें 1.5 साल हो गया, 1.5 साल 1 रुपये का काम नहीं हुआ टाउन का। यहाँ तक कि हम लाइट लगवाने के लिए गाड़ी मांगते हैं, गाड़ी भी नहीं देते। मैं प्राइवेट गाड़ी मंगवा के और फिर वो लाइट इलेक्ट्रिशियन को पैसे दे के तब जाके वो मैं लगवाता हूँ। ना कोई इसकी वेंचिंग मशीन होती है ना वो देते हैं। स्प्रे का इतना काम होता है वो भी हम UC से कराते हैं। जितने काम है सारे के सारे हम अपने UC से कराते हैं। आप देखें बहुत सारे ऐसे टाउन हैं शहर में जहाँ पे बहुत ज़बरदस्त किस्म के पार्क बने हुए हैं। हमारे इलाके में इस चीज़ की कमी ज़रूर है, लेकिन ये सारा फ़र्ज़ ये रोड वाला भी और ये सारा टाउन का है। लेकिन टाउन वाला 1 रुपया नहीं खर्च कराते, 1 रुपया। अच्छा सर, एक मुझे अभी सवाल अभी मेरे जहन में आया है, शायद वो आपके UC में ना हो। ये जो KC कॉलोनी है इसके अंदर बहुत गंदगी है, झाड़ियाँ उगी हुई हैं, लाइट का निज़ाम दरहम बरहम है, पानी का, सीवरेज का, ये कौन ठीक करेगा? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये हालांकि हमारी किसी भी नाजरीन ने हमें नहीं बोला, ये मैंने अपनी तरफ से आपसे पूछ रहा हूँ कि इसका हमें कोई हल बता दें कि इसका हल क्या है। ये अवाम बहुत तंग है, वोट तो वो भी देते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी देते हैं, दूसरी पार्टियों को भी, लेकिन उनके लिए कोई काम नहीं हो रहा। नहीं, इसमें KC कॉलोनी में मैं उसकी सेवरेज लाइन के लिए बंदा भेजता हूँ कभी कभी, और जहाँ तक ये झाड़ियाँ ये भी मैंने कटवाई हैं। और ये प्रॉपर वाकई नहीं है ये सिस्टम यहाँ पे KC कॉलोनी के अंदर प्रॉपर वाकई नहीं है, क्योंकि वो फेज़ 1 वाले कहते हैं फेज़ 2 में आती है, फेज़ 2 वाले कहते हैं फेज़ 1 में आते हैं। है कि ये डबल वो हुई हुई है, वो कहते हैं हमारा है, वो कहते हैं हमारा है। तो लेकिन इसके ऊपर कोई तो बंदा काम करेगा, ऐसा है। उसके बारे में हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या कोई करना भी चाहिए। और इसमें कुछ लाइटें मैंने भी लगवाई हैं, कुछ झाड़ियाँ मैंने भी कटवाई हैं, और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट यहाँ अच्छा काम कर रही है, तो उनको भी मैं भेजता हूँ वहाँ, सफाई के लिए भेजता हूँ। लेकिन वो जिस तरीके से आबादी है उस तरीके से लोग वहाँ नहीं रहते हैं। घर तो काफ़ी सारे हैं लेकिन लोग बहुत थोड़े रहते हैं। उस लिहाज से हम कोशिश करते हैं कि वहाँ करवाएं, लेकिन झाड़ियाँ जो हैं वो भी इंशाल्लाह कटवाएंगे। बाकी अगर कोई काम हो तो आप मुझे बताइए, मैं करवाऊँगा इंशाल्लाह ताला। जी सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। अभी हम राव साहब के साथ जाएंगे जो इन्होंने काम करवाए हैं, वो इनके साथ चलते हैं। अभी खुद हमें विजिट करवाएंगे, तो आइए राव साहब हम चलते हैं आपके साथ। आज जी अभी हम राव साहब के साथ जा रहे हैं उनकी गाड़ी में, और आप देख रहे हैं कि राव साहब खुद ड्राइव कर रहे हैं, सबके साथ साथ हैं। अभी मैं दिखाता हूँ जी, ये जो चीज़ अभी रिसेंटली बनी है और जो बन रही है, अभी विजिट कराता हूँ आपको। ये बहुत बड़ी पूरी डैमेज हो गई थी। जी हाँ, ये यहाँ से टूटा हुआ था, ये खड्डा बना हुआ था। जी जी जी। अभी हम चलेंगे, ये सामने KMC ने रोड बनवाई है और पेवर लगवाए हैं, और आगे जितनी भी रोड बनी है ना सारी जगह पेवर ही लगेंगे, पेवर। सही से ये देखिए, ये KMC की तरफ से जो अभी मंजूर हुई थी हमारी रोड पेवर ब्लॉक की, ये पेवर लगे हुए हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ से शुरू हुई है बुद्ध बाजार से, और ये सीधी L12 तक जाएगी। ये पूरी रोड कंप्लीट हो गई है, और इसके बाद दूसरी रोड शुरू हो गई है, वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। अभी ये देखें, ये सारे के सारे पेवर, ये सब के सब पेवर, और बाकायदा ये सीमेंट लगा हुआ है, और दोनों तरफ से ये जॉइंट किया हुआ है। ये बारिशों में भी उखड़ेंगे नहीं, पानी कोई भी घरों का पानी आ जाता है। ये देखें, ये बिल्कुल वॉल टू वॉल जॉइंट किया हुआ है।
और यहाँ से ये मैं दिखा रहा हूँ L12 की ये लाइन थी, जो कि वीडियो भी आई थी कि ये बंद हो गया था। यहाँ पे हमने रॉडिंग मशीन लगा के इसको खोला और ये इसको हमने खोल के और फिर दोबारा बंद किया, और यही लाइन बैठी थी, यहाँ पे हमने सेवरेज लाइन भी डलवाई। अभी मैं आपको वो सेवरेज लाइन की तरफ जी, लेके जा अभी रहा हूँ। हम राव साहब के साथ हैं, चेयरमैन हैं जो UC4 के, वो हमें विजिट करवाने के लिए लाए हैं और हमारे साथ अहले इलाका भी मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि वाकई लाइन डली है या नहीं डली। तो आइए इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई आप? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं राव साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि इस क्रूशल स्टेज पे जब बारिशें हमारे सर पे थीं, हमारी गली में घरों में पानी भरा हुआ था, हम रिक्वेस्ट लेके इनके पास गए और इन्होंने फिल फॉर उस पे अमल किया। खुद खड़े हुए आके खुद से यहाँ सामान उतरवाया। माशाल्लाह इन्होंने, इतना रिगार्ड कोई और बंदा नहीं हमें दे सकता था। तो थैंक यू वेरी मच सर, फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर बहुत शुक्रिया। अंकल से भी जानते हैं कि ये क्या कहते हैं इस बारे में। ये बहुत अच्छा काम हुआ है, राव साहब ने हमारी बात मानी है। बल्कि ये 2-3 दफ़ा सुबह शाम लाजमी चक्कर लगाते थे, काम देखने आते थे। इन्होंने अपनी निगरानी में काम की जो है काम देखा है। अच्छा, लाइन आपके सामने डली है, जी। आपने देखी है लाइन बिल्कुल सही है। जी, जी, क्योंकि ये पीछे हमने 1-2 दिन पहले विजिट किया है, तो वो जिस बंदे के घर के सामने से गटर लीक था, वो कहता है इस पाइप को कोई जोड़ ही नहीं लगा हुआ, ऐसी पाइप रख के छोड़ गए। नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। सारी लाइन हमने अपने सामने देखी है, एक एक पाइप को देखा है। पाइप पे ऊपर जो है इन्होंने जॉइंट पे जो है सीमेंट भी लगाया है। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम हुआ है और हमने खुद अपनी निगरानी में काम करवाया है हमने। अच्छा, एक चीज़ राव साहब के लिए मैं कहना चाहूँगा। अच्छा राव साहब, देखें आपकी बेहतरीन लीडरशिप है यहाँ पर। हम भी अच्छे इदारों से यहाँ पर रह रहे हैं। जिस तरीके से राव साहब माशाल्लाह यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो हम सब मोहल्ले वाले हमेशा इनके साथ खड़े हुए हैं। वी आर स्टैंडिंग विथ हिम, और हमेशा हम इनकी कामयाबी में, इनके मामलात में इनके साथ हैं। हम हर लेवल पे इनके साथ ऑपरेट करेंगे, और हम उम्मीद भी करते हैं कि इंशाल्लाह जो हमारे आगे मामलात हैं, थोड़े से पानी के इशूज़ हैं हमारे, और हमारे जो थोड़े बहुत रोड्स के इशू आते हैं, उसके बारे में हमारी राव साहब से बात हो चुकी है, रोड के बारे में, गलियों के बारे में, और ये बेसिक सबसे जो अहम मसला है पानी। गुलशन हदीद की जो जरूरत है, हमारी जरूरत है, आपकी जरूरत है पानी, उसके ऊपर हमारी बात हो चुकी है। इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर भी वो कह रहे हैं कि अमल हो रहा है, वो भी आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया है, बहुत बहुत शुक्रिया राव साहब आपका। बंडल ऑफ थैंक्स, वी विल बी वेरी थैंकफुल टू यू। थैंक यू, थैंक यू। शुक्रिया सर, शुक्रिया।